हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? माय नेम इज संतोष कुमार मिश्रा। आज हम क्लास 11 के फिजिक्स को अगले वीडियो लेक्चर में लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसके अंतर्गत में जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक ये था कि दो वेक्टरों या दो सदिशों का सदिश गुणन। तो सदिश गुणन के अंतर्गत में वहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि जब दो वेक्टरों के बीच में सदिश गुणन किया जाता है तो उनके वेक्टरों के परिमाणों तथा उनके बीच में बनने वाले कोण के ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात क्या पढ़ा वहाँ पर हमने जाना था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या पढ़ते थे वहाँ पर ए बी साइन थीटा एन कैप, यहाँ ए का वेक्टर है। तो इसके संबंध में प्रॉपर्टी बताई गई थी आपको, तो जो कि इसकी लास्ट प्रॉपर्टी बची थी, तो लास्ट प्रॉपर्टी क्या है देखिए, थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी बताई गई थी, जिसे कहते हैं एकांत या लंबकोणीय सदिश के अंतर्गत में मैंने आपको प्रॉपर्टी क्या बताई थी? प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर के कैप होता है। मतलब क्या हो गया देखिए, ये आई कैप है, ये जे कैप है, जे कैप है, ये के कैप है। अब आप देख रहे हैं जो ये एरो है, मतलब अगर आई और जे का क्रॉस करेंगे तो के मिलेगा, लेकिन अगर रिवर्स करेंगे तो क्या इसका उल्टा मिल जाएगा। ठीक है, देखिए आई क्रॉस जे बराबर क्या होगा के, लेकिन यदि अगर हमने यहाँ पर क्या कर दिया जे कैप क्रॉस आई कैप कर क्या मिल जाएगा माइनस के मिल जाएगा। फिर बात करते हैं जे से के लिए, जे कैप क्रॉस के कैप बराबर क्या हो जाएगा आपका सीधे आई कैप, क्योंकि जे के बाद क्या होगा आ जाएगा। लेकिन यदि अगर यहाँ पर उल्टा कर ले के क्रॉस के कैप क्रॉस जे कैप बराबर हो जाएगा माइनस आई कैप। अब बात करते हैं जे के हो गया, अब के आई की बात करते हैं, के के बाद क्या है के कैप क्रॉस आई कैप, तो सीधे क्या मिलेगा आपको बराबर मिलेगा जे कैप। अगर इसको उल्टा कर दें आई क्रॉस मतलब आई क्रॉस के क्या मिल जाएगा माइनस जे, आई कैप क्रॉस के कैप क्या हो जाएगा माइनस जे। तो ये प्रॉपर्टी उस दिन वहां तक बता के छोड़ा गया था। अब मान लेते हैं कि दो सदिश हैं, ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम जान चुके हैं, तो क्या होगा मान लेते हैं, माना पांचवी प्रॉपर्टी है, माना P और Q दो सदिश हैं जिनके एकांक लंबकोणीय एकांक अक्षों के अनुदिश आई कैप जे कैप तथा के कैप है। तो ध्यान दीजिए पी वेक्टर बराबर पी एक्स आई कैप, पी वाई जे कैप, पी जेड के कैप। इसी प्रकार से क्यू वेक्टर बराबर क्यू एक्स आई कैप, क्यू जे क्यू एक्स आई कैप, क्यू वाई जे कैप, क्यू जेड के कैप। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए इनके बीच में जब क्रॉस करेंगे क्या होगा पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर। ध्यान दीजिए जहाँ पर हम एक सारणी में लगाते हैं ऐसे बना करेंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं आई जे और के को तो हमने ऐसे यहाँ पर लिख दिया कैप के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पर इसके और में इसके एलिमेंट क्या है आई जे के, ये पी एक्स है, पी वाई है, पी जेड है, क्या हो जाएगा ये हो गया पी एक्स, ये पी वाई और ये पी जेड। इसके लिए क्या है यहाँ पर क्यू एक्स क्यू वाई क्यू जेड। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आप इतना जाने कि यहाँ पर आपके रो कॉलम क्या देखिए जो लाइनें खड़ी हैं खड़े इस मतलब जो इस प्रकार से लाइनें खींची जाती है देखिए इनको तो हम कहते हैं क्या स्तंभ या अंग्रेजी में कहेंगे वर्टिकल। ठीक है, और जो आपकी इस तरह से होंगी उन्हें कहते हैं हॉरिजॉन्टल, सीधे कहा जाता है रो। ठीक है, अब देखिए जब आप किसी के अबाउट में
मान निकालना होगा तो आप उससे रो उससे कॉलम को छोड़ देंगे, तो ये आपका ये कॉलम और रो छोड़ जाएगा। आई के अबाउट में निकालना है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको छोड़ा इसको छोड़ा, तो क्या लिया, पी वाई क्यू जेड, पी वाई क्यू जेड माइनस पी जेड क्यू वाई, क्या आ गया, आई कैप। उसके बाद देखिए ये आपका प्राइमरी डायगोनल है, ठीक है। तो अगर प्राइमरी डायगोनल है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर साइन अल्टा के क्रम में होते हैं, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए आई कैप माइनस जे कैप। तो अब जे कैप के लिए क्या होगा, जे का ये पूरा टर्म छूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर पी जेड क्यू जेड, सॉरी पी एक्स है, तो क्या होगा पी एक्स क्यू जेड माइनस पी जेड क्यू एक्स, फिर प्लस के कैप, रो का छोड़ दिया, तो पी एक्स क्यू वाई, पी एक्स क्यू वाई, पी वाई क्यू एक्स। तो ये आपका वहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होगा, ठीक है। चलिए अब हम कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं, और न्यूमेरिकल को देखने के बाद हमारा सदिश पर विश्लेषण का पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके अंतर्गत में परिचय पद्धति है, लेकिन उसको अलग चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे। तो इसको हम कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखिए क्या न्यूमेरिकल है आपके, देखिए क्वेश्चन है, ये दो सदिशों का परिमाण कहता है, एक का परिमाण a बराबर 3 है, दूसरे का परिमाण कितना है, 4 है। पहला क्वेश्चन है, कहता है दो सदिशों का परिमाण यहाँ पर कितना दिया गया है, परिमाण दिया है 3 व 4, कहता है उनके अदिश गुणन का परिमाण 6 है। अदिश गुणन का मतलब भाई मान लिया a डॉट b अगर ऐसा मतलब परिमाण 6 है, 6 मतलब 6 मात्रक है, ठीक है, 6 मात्रक है। तो क्या कहता है क्वेश्चन कहता है अदिश कोण, इनके मध्य कोण ज्ञात कीजिए और अदिश गुणनफल कब शून्य होगा। कहता है इनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए और इनका गुणनफल कब क्या होगा, 0 होगा। तो एक काम करते हैं, पहले इसको निकालते हैं 0 क्या होगा। तो इनके बीच में दो क्वेश्चन दो वेरीफाई करके है, पहला निकाल लेते हैं कोण के लिए। चूंकि आप जानते हैं इनके सॉल्यूशन में आपको पता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर हम क्या लिखते हैं, a b cos थीटा। तो देखिए क्या हो जाएगा, सीधे यहाँ पर cos थीटा बराबर a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपान a b। a डॉट b का मान कितना है, 6, a का मान यहाँ 3 है, इसका मान 4 है, तो कितना हो गया, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। तो cos थीटा बराबर आ गया 1/2। cos थीटा में 1/2 कितने का मान होता है, ये होता है कितने का मान, देखिए sin 30 का मान तो 1/2 होता है, 60 का मान 1/2 होता है। अगर हम उल्टे क्रम में आए वहां पर, तो उल्टे क्रम में वहां पर क्या होगा, आपके 1/2 कितने का मान होगा, आपके 1/2 हो जाएगा इसका cos 60 का मान, cos 60 का मान 1/2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 60 या cos π/3 cos क्या थीटा बराबर 60। तो ये आपका पहला आंसर हो गया, ठीक। अब उसके बाद में कहता है अगर 0 हो, क्या हो जाएगा, a डॉट b बराबर 0 हो। तो अगर a डॉट b बराबर 0 हो तो उनके बीच का कोण क्या होगा, यहाँ भी कोण निकालना है, तो दैट मींस पुनः थीटा वाला फाइंड करना पड़ेगा हमको। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए आपको पता है cos थीटा बराबर क्या लिखे हैं, a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपान a b। तो cos थीटा बराबर कितना हो गया, a डॉट b का मान 0 है, a का मान 3 से 4 हो गया। तो cos थीटा बराबर क्या होगा, 0 cos 0। तो cos 0 का मान क्या होता है, cos 90 पर, अर्थात cos थीटा बराबर cos 90 डिग्री, अर्थात जब उनके बीच का कोण 90 डिग्री होगा तब क्या हो जाएगा, उनका अदिश गुणनफल 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है, मिटा रहे हैं इसको,
जो आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि ए वेक्टर बराबर थ्री आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 5 कैप, 3 आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 5 ठीक है। बी वेक्टर बराबर वैल्यू कितनी दी गई है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये दिया गया है। अब क्वेश्चन ये कहता है, देखिए कहता है ए बी के बाद इनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको, इनके बीच का कोण ज्ञात करना है, थीटा आपको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, देखिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो पहले तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए आपको पता है मैंने बताया था, यदि अगर दो वेक्टर उनके लंब एकांत लंब कोणीय वेक्टर के रूप में दिए गए हों तो वहां पर जो फार्मूला होता है cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान वेक्टर ए का परिमाण डॉट ए का मॉड वेक्टर बी का मॉड। तो क्या हो जाएगा, देखिए चूंकि हम जानते हैं cos थीटा बराबर क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए का मॉड बी का मॉड। तो अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं किसकी, यहाँ पर हमें cos थीटा का मान निकालना है। cos थीटा का जो मान निकालना है उसके संदर्भ में क्या होगा, यहाँ पर कोण निकालना है। तो कोण निकालने के लिए क्या हो जाएगा हमारा, देखिए सीधे से 3i प्लस 4j उसके बाद 5k कैप डॉट दूसरा क्या है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, मॉड लेते हैं। देखिए 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप हमने मॉड ले लिया। दूसरा क्या है हमारा i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, इसका मॉड ले लिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट में हम नियम पढ़ते हैं कि i का i से डॉट करने पर 1 मिलेगा, j का j डॉट करने पर मिलेगा, k का k डॉट करने पर मिलेगा। अगर i डॉट j कर दिया तो वहाँ का 90 का मान 0 हो जाएगा। चूंकि हमें आसमान प्रॉपर्टी में पता है i कैप डॉट i कैप बराबर j कैप डॉट j कैप बराबर k कैप डॉट k कैप इक्वल टू कितनी होती है 1। तो अब यहाँ पर देखिए i का i से करेंगे तो 3 का i से इसके कोएफिशिएंट से गुणा किया तो 3 बन जाएगा, 3 i कैप डॉट i कैप, फिर 4 का इससे 1 है 4 तो j कैप डॉट j कैप, फिर 5 करेंगे 5 से 5 तो k कैप डॉट k कैप, क्योंकि दोनों साइन पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। मॉड की बात करते हैं, मॉड में क्या होगा, i j के कोएफिशिएंट का क्या करेंगे वहां पर स्क्वायर करके उनको जोड़ कर उनका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 5 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर दूसरा वर्गमूल फिर क्या है यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, मान हो गया 3 प्लस 4 प्लस 5 और फिर क्या हो गया 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 और यहाँ आंसर कितना हो गया 3। तो आप देखिए 4 3 7 7 5 12, तो ये कितना हो गया 25 25 25 कितना 50 अंडर रूट 50 और ये अंडर रूट 3 कितना हो गया 12, 25 का मतलब होगा 50 50 तो 5 12 तो 5 अंडर रूट 2 और ये अंडर रूट 3 तो हो गया 12/5 अंडर रूट 6 का थीटा बराबर क्या, थीटा बराबर cos इनवर्स 12/5 रूट 6, ये आपका कोण हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इसके कोण को हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये तो हो गए डार्ट के अबाउट में। अगर डार्ट के अबाउट में हो चुके हैं तो यहाँ पर देखिए अब ऐसा करते हैं कि क्लास के लिए कल देखेंगे तो इन पर कुछ प्रश्नावली